नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा। विश्व रेडियो दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज से इंदौर में और केपटाउन में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 14वें एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय इस आयोजन का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक, मंथन, स्टार्टअप इवेंट, बंधन समारोह भी आयोजित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और कर्नाटक मंडप एयरो इंडिया शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिसे एशिया में सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। इस बार का आयोजन काफी बड़ा है। फ्लाइंग डिस्प्ले की संख्या 64 से 67 हुई है। स्टैटिक डिस्प्ले 19 से 36 पहुंची है। अन्य देशों की संख्या 55 से 98 हो गई है। LCA तेजस Mark 1 इसका मुख्य आकर्षण है। कुल 73 CEOs देश विदेश से आए हुए हैं। 32 अन्य देशों के रक्षा मंत्री पधारे हुए हैं और 29 विदेशी वायुसेना प्रमुख भाग ले रहे हैं। एयर शो में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, किरण और सारंग एरोबैटिक टीम, Mi-17 हेलीकॉप्टर, राफेल, हॉक, मिग, जैगवार और सुखोई 30 MKI उड़ान भरेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसौट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया के कई अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार सृजित होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगी। उन्होंने कल उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज से 15 फरवरी तक इंदौर में आयोजित की जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के शामिल होने की आशा है। G20 के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक आज से लखनऊ में शुरू हो रही है। इस बैठक में भारत द्वारा कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, ई-संजीवनी और अन्य ऐप पर चर्चा की जाएगी। विश्व रेडियो दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक लोगों की पहुंच प्रोत्साहित करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का कहना है कि संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए
स्वतंत्र रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम है। आज रेडियो की अनूठी शक्ति को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। एक वीडियो संदेश में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि जन माध्यम के रूप में रेडियो लगभग एक सदी से दुनिया में सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। On the occasion of World Radio Day, it is indeed a privilege and a pleasure to greet radio listeners across the country, rather in this age of convergence across the globe. The theme of World Radio Day this year is Radio and Peace, a subject so intrinsic to the basic mandate of the public broadcasters of the world. The complex array of All India Radio's multilingual nationwide programming across 9 decades bears testimony that in the truest spirit of Ek Bharat Shresth Bharat and shall altruistically continue to do so amid varying emerging challenges. आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस दुनिया भर में सार्वजनिक सेवाओं के प्रसारण के मूल उद्देश्य में निहित है। विश्व रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में लगभग एक सदी से विश्व भर में लोक जीवन को आकार देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। स्पष्ट सी बात है, इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 9 दशकों से चली आ रही आकाशवाणी की देशव्यापी बहुभाषीय कार्यक्रम संरचना वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना के सार को ही दर्शाती आई है। इस साल रेडियो महोत्सव नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मंगलवार शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा और इस महीने की 16 तारीख को मतदान होगा। टीएमसी, वाम मोर्चा, कांग्रेस, टिपरा-मुथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। त्रिपुरा की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले 88 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 97 पूर्ण महिला द्वारा परिचालित मतदान केंद्र, 33 युवा मतदान केंद्र और 28 दिव्यांग मतदान केंद्र भी होंगे। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर साइनेज भी होंगे और साथ में रैंप, पीने के पानी, व्हील चेयर, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी होगी। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार चरम पर है। यहां वोट 27 फरवरी को डाले जाएंगे। मेघालय में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रही हैं। दूसरी तरफ प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रचारक मेघालय के क्षेत्रीय विकास, महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठा रहे हैं। सत्तारूढ़ एनपीपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा गारो पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सभाएं कर रहे हैं। मेघालय भाजपा के नेता अलेक्जेंडर हेग, अर्नेस्ट माउरी और बर्नार्ड मराक ने पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग के साथ जिरांग और शिलांग में कई चुनावी सभाओं को
संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंसेंट एच पाला ने भी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कई चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया। मेघालय विधानसभा चुनाव में 13 विभिन्न दलों के उम्मीदवारों सहित 44 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तुरा। तेलंगाना सरकार राज्य भर की बस्तियों में अगले महीने से बस्ती दवाखाना या क्लिनिक में 134 चिकित्सकीय जांच सुनिश्चित करेगी। इसकी सूचना कल विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने दी। उन्होंने बताया कि 496 बस्ती दवाखानों में से 345 दवाखानों की शुरुआत हो चुकी है, जबकि 150 शीघ्र ही खोले जाएंगे। तुर्की और सीरिया में पिछले सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 33,181 हो गई है। तुर्की के आपातकालीन समन्वय केंद्र ने कहा है कि भूकंप से मरने वालों की संख्या 29,605 और सीरिया में 3,576 लोगों की मृत्यु हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पशुपालन और डेयरी के लिए सरकारी योजनाएं विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 1123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी अपने सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। केपटाउन में 150 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 151 रन बनाकर जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में ग्रुप ए में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से पराजित किया। और अब आज के समाचार पत्र की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन आज अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान ने इसे तरक्की की तस्वीर बताते हुए लिखा है, जयपुर तक सफर आसान। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, दिल्ली दूर नहीं, पिंक सिटी और करीब। राजस्थान पत्रिका ने इसे विकास को लगे पंख शीर्षक से दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करने को अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाया है। चित्र के साथ लिखा है, राष्ट्रपति बोली, भारत का विकास इंजन बनने के लिए उत्तर प्रदेश सक्षम। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति को हरिभूमि ने बड़ा फेरबदल बताते हुए पहले पन्ने पर विस्तार से दिया है। जनसत्ता की खबर है, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश आज शपथ लेंगे। अमर उजाला लिखता है, 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। सोनिया गिरधर एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश। नवभारत टाइम्स ने आज विपक्ष की बड़ी बैठक बुलाए जाने की खबर दी है। दैनिक भास्कर ने मिशन शीर्षक से पहले पन्ने पर भीलवाड़ा के कारोबारी के प्रकृति प्रेम पर लिखा है, पेड़ कटने से रोकने के लिए टीम बनाई, अब तक 1000 पेड़ ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में हिमपात से सड़कों पर बिछी बर्फ के चित्र कुछ अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने बर्फ से ढकी नियंत्रण रेखा पर गश्त लगाते बीएसएफ के जवानों के चित्र को शीर्षक दिया है, हौसला, बर्फ के बीच जवानों की निगहबानी। नवभारत टाइम्स ने पहाड़ों पर हिमपात के बाद ठंडी हवाओं से दिल्ली एनसीआर में तापमान 4 डिग्री लुढ़कने पर लिखा है, आज तापमान में और कमी आएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान 75,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा। विश्व रेडियो दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में अगरतला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज से इंदौर में। और केपटाउन में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।